हाय गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं 11th मैथ 29.4 के पीछे तक 10 क्वेश्चंस तक हम लोग कर लिए थे पिछले वीडियोज़ में, और इस वीडियोज़ में 11 से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज सारी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ, जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो तो सब कुछ समझ गए हैं क्या मैं चाहता हूँ, क्या आपको देना चाहता हूँ। लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं, नए देखेंगे, उनके लिए है कि आपको केवल चैनल सब्सक्राइब करना है। कोई पेमेंट्स वाले कोई भी इसमें कोर्स नहीं है। आप केवल चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का ग्रोथ कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और YouTube से तो आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेगा ही, 0 to टॉप आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेगा, बेटर तरीके से मिलेगा और बेटर क्लास का मिलेगा। उसके साथ साथ जितने भी आपके डाउट्स हैं, उस डाउट्स को हम लोग मीट पर क्लियर करेंगे, मीट पर लाइव आकर क्लियर करेंगे, जहां आप वॉइस कॉलिंग के साथ इंस्टेंट हमसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना है। अपना व्हाट्सएप नंबर हमको सेंड कीजिए, नाम, क्लास और शहर के साथ। बार बार एक चीज़ डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें किसी से मांगी जा रही है। तो आजकल इस तरह के एक मोनोपोली बनी हुई है कि लोग समझते हैं, अरे हम अपना क्यों डाटा दें। हम डाटा नहीं मांग रहे आपका, केवल अपने व्हाट्सएप नंबर से अपना नाम इसलिए कि हम जब जोड़ेंगे तो हमको पता होना चाहिए कौन किसको जोड़ रहे हैं। क्लास ग्रुप के लिए, अब ऐसा तो नहीं कि 10th वाले 11th में, 11th वाले 12th में जुड़ जाएंगे। तो क्लास और शहर का नाम मैं एक्स्ट्रा में मांग रहा हूँ, इसलिए कि हमको जानकारी हो कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं हमारे साथ। जुड़े कितने लोग हैं ये तो संख्या बताता है, लेकिन कौन कहाँ से हमको नहीं पता चलता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमको भी जानकारी होगी, तो मेरा भी इंकरेजमेंट्स होगा कि कहाँ कहाँ से व्यक्ति जुड़े हैं। तो उस शहर से हमको कहाँ के इतने दूर से, इतने पास से कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो अपना नाम, क्लास और शहर का नाम अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दे। ऐसा क्यों करेंगे? तो भाई हमें जब मीट्स पर आपको लाना होगा तो लिंक कहाँ भेजूँगा मैं? लिंक भेजूँगा तभी ना आप ऐड हो गए। तो इसलिए आप भेजिए। क्लासेस कमेंट्स आए हैं कि कब से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। भाई ना आपका मैसेज आ रहा है हमारे पास, ना आपका व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो कहाँ मैं स्टार्ट करूँ, कहाँ स्टार्ट करूँ? हाँ, ये जो है कि कब से स्टार्ट करें तो स्टार्ट ही है। ऐसा हुआ है कि कभी मेरा वीडियो अफ़गानिस्तान पर और कभी मेरा वीडियो यूक्रेन पर आ गया हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। कंटिन्यूस हम लोग आ रहे हैं ना। आप कंटिन्यूस जुड़े रहिए। आप कंटिन्यूस क्लास चल रहा है आपका 29.4 पे रिपीट करेंगे हम, क्योंकि इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री में आने वाले हैं। जितने बड़े बड़े और अच्छे मार्किंग वाले आपके एक्सरसाइज है वो सब हम करवा देंगे। आपका बेटर मार्किंग होगा अगर हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि बेटर कंसेप्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार आपको कहते हुए कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए और संख्या बढ़ाइए। मीट पे हम बहुत जल्दी आएंगे, और जिसका नंबर ज़्यादा आएगा, मतलब नंबर ज़्यादा आएगा मीन्स जिस क्लास के स्टूडेंट्स ज़्यादा अपना व्हाट्सएप नंबर से जुड़ेंगे हमारे, तो जो पहले जिस क्लास का होगा उसी क्लास का डाउट्स पहले स्टार्ट किया जाएगा। और बाकी यूट्यूब पर तो ये शुरू ही है, ये कंटिन्यूस चल रहा है। शायद जिसने भी ये कमेंट किया है कि कब से स्टार्ट कर रहा है, तो शायद वो कंटिन्यूस हमारा वीडियो नहीं देखता है, कभी उसको आ गया है तो देख लिया है। ठीक है, कंटिन्यूस जो जुड़ा होगा तो देख रहे हैं कि हम लोग कभी इस देश की, उस देश की, या ये चैप्टर, वो चैप्टर्स, जो कोई अच्छा है वो चैप्टर्स लेकर हम नहीं आते हैं। हम क्लास चलाते हैं और उसी की तरह यूट्यूब पर भी आते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मेरा क्लास चल रहा होता है उसी का रिकॉर्डिंग कभी कभी आता है और वहीं डाल दिया जाता है। इसलिए आप लोगों को वीडियो क्वालिटी भी बढ़िया नहीं मिलती है, क्योंकि सिंपली जो मैं क्लास चला रहा हूँ ना, इसी का वीडियो करके मैं डाल देता हूँ। थोड़ा सा एडिटिंग हो जाता है, जो बच्चों के साउंड से उनको हटा दिया जाता है, या वो जो क्वेश्चंस किए हैं या उनसे जो हमारी कुछ अलग बातें होती है
जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है क्लास चल रहा है और वो टॉपिक से हट के कुछ वो उसके स्कूल में कुछ घटना हुई है या इसको कुछ वो अजीबा देखा है, चाहे कुछ भी वो बोलना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें हटाई गई है। बस बाकी जो क्लास चलता है ना वहीं आपके पास रिकॉर्डिंग जाता है। तो क्लास ही चल रहा है, आप कंटिन्यूस जुड़े रहिए ना हमारे साथ। हाँ, ये एक चीज़ आया है कि टाइमिंग्स का बता दीजिए। तो टाइमिंग्स के लिए जब बहुत सारे लोगों का पर्सनल कॉन्टैक्ट्स यानी कि व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा तो एक फ़िक्स टाइम्स कर देंगे। उस टाइम्स पे आपका किसी किसी दिन डाउट्स होगा, जैसे कि संडे के दिन हम लोग लाइव आ जाएंगे, और भी ज़रूरत होगी तो एक आध दिन और आ जाएंगे, बाकी उसी टाइम्स पे आपको लाइव हम यूट्यूब से भी आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों से भी करवाइए, चैनल ग्रोथ करवाइए केवल, बाकी सारी चीज़ें हम फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। हाँ, एग्ज़ाम के समय आप लोगों को एक और हम सुविधा देंगे, बोर्ड एग्जाम्स के समय नोट्स और सॉल्यूशन सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन ये मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल पे कब आएंगे? जब आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, और उसके बाद हम आपको मैसेज करेंगे, उसमें लिंक होगा टेलीग्राम्स का, और टेलीग्राम्स के जैसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे आपको सारा सॉल्यूशंस और नोट्स जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं सबको मिलेगा। और हाँ, 10th और 12th वाले उनके लिए 1 नवंबर से हम केवल एग्ज़ाम व्यूज़ की चैप्टर वाइज क्लासेस एक टाइमिंग देकर हम आएंगे। शाम के समय ये आ सकते हैं हम, और आप लोगों को शाम को या सुबह जो भी समय मिलता है उस समय में हम आएंगे। और केवल वो 10th और 12th के लिए केवल जो उनका बोर्ड्स है CBSE बोर्ड्स, उस बोर्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है टॉपिक वाइज नहीं, चैप्टर्स वाइज, एक दिन में एक चैप्टर्स हम लोग ख़त्म करेंगे। उसमें आपको जो भी डाउट्स होगा तो वो आप क्लियर करेंगे, क्योंकि वो हम लाइव आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, और 11 का फर्स्ट का A। और अभी हम लोग किससे कर रहे हैं? पीछे आपने देखा था किससे कर रहे हैं? तो du/v dx, ठीक है, d/dx u/v, यानी कि कोसेंट्स रूल से हम लोग कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कोसेंट रूल में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल्स हम लोग पार कर चुके हैं, अभी कोसेंट रूल में चल रहे हैं। तो चलिए, ये कोसेंट रूल में ये डिनोमिनेटर्स यानी कि v और ये न्यूमरेटर्स यानी कि u, तो d/dx क्या हो जाएगा? d/dx होगा v यानी कि x - 1, और d/dx ये पहला का है, d/dx u वो x + 1 माइनस v हो गया u यानी कि x + 1, और d/dx कौन सा? v वो क्या है? x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए कि x - 1 तो प्रोडक्ट है, और d/dx यहाँ पे क्या है? एडिशन रूल्स, यानी कि x अलग डिफ्रेंशिएट होगा और 1 अलग डिफ्रेंशिएट होगा। तो 1 क्या है? कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो डिफ्रेंशिएट कौन होगा? d/dx x, और अगर यूनिट्स फंक्शन हो तो उसका क्या हो जाता है? 1 हो गया, माइनस इस तरह यहाँ पे x + 1, और उसी तरह यहाँ 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड 1 और डिवाइडेड बाई x - 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो इसको हमें टर्म्स मिला है
सॉल्व कर देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। बहुत सारे में कोई ऐसा कॉमन नहीं होगा तो हम यहीं पे आंसर्स कर देंगे, कुछ ऐसे फंक्शन भी आएंगे, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ें हैं जो हट जाएंगी तो उसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए x माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है और वहाँ भी 1 ही मल्टीप्लाइड है तो प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब इसको हम अगर करते हैं तो क्या होगा, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये प्लस में x है और ये माइनस में x है, कट गया और ये हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से डी बाई डी एक्स यू बाई वी का रूल्स का इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, आंसर्स है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर इसको पूरी तरह हम सॉल्व कर दें तो ये हमें मिलेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x और x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। जब इसको सॉल्व कर देंगे और यहाँ से x कट जाएगा और ये मिल जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे है, मतलब कि इतना सॉल्व करके इसके बाद ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ में आ गया ये सर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 और अभी x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 का अभी तुरंत हम लोगों ने किया है पिछले पेज पे। तो चलिए अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा है, यहाँ पे रूल्स तो वही इस्तेमाल करना है लेकिन नंबर्स कुछ बदल जाएंगे। तो सॉरी दूसरा है, वो पहला का b था, तो दूसरा ये हो जाएगा d बाई डी एक्स लिख देते हैं और 7x प्लस 4 बाई 4x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 7 और d बाई डी एक्स 7x प्लस 4 यानी कि v d बाई डी यू माइनस अब हो जाएगा u 7x प्लस v और d बाई डी एक्स 4x माइनस 7 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4x माइनस 7 द होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर देंगे तो 4x माइनस 7, ठीक है। और d बाई डी एक्स 7x प्लस 4, यहाँ एडिशन रूल का इस्तेमाल होगा। एडिशन रूल का इस्तेमाल मतलब 7x अलग डिफ्रेंशिएट होगा और 4 अलग डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ 4 है, ये क्या है कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कौन होगा 7x और 7x में कांस्टेंट 7 है, पीछे आ जाएगा तो d बाई डी एक्स x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया इंटू 7 और 1 हो जाएगा माइनस। इसी तरह यहाँ पे 7x प्लस 4 और यहाँ पे माइनस 7 0 हो जाएगा और 4x में 4 कोफिशिएंट्स है और d बाई डी एक्स x क्या होगा 1। तो माइनस इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 7 द होल स्क्वायर। इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं तो ये देखिए 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा 28x माइनस 7 इंटू 7
49 और यहाँ माइनस है और ये दोनों प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, तो 4 7 माइनस 28 x और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 7 द होल स्क्वायर। तो इसमें से 28x कैंसिल हो जाएगा और वहाँ बच गया 49 और 16, ये ऐड करेंगे तो माइनस 65 होगा और 4x माइनस 7 द होल स्क्वायर होगा और ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा भी कर सकते हैं, यानी कि जो कोफिशिएंट नहीं होगा तो सीधा 1 हो जाएगा, कोफिशिएंट होगा तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड हो जाएगा और बाकी उसके पावर्स आएंगे तो वो भी आप डिफ्रेंशिएट करना सीख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड, और अब आप लोग सीख चुके हैं लेकिन फिर भी मैं इसमें से एक करूँगा और मैं सोच रहा हूँ कि ये 4th 5th को कर देता हूँ और बाकी ये दोनों उसी की तरह होगा। ये आप लोगों के क्या करेंगे, आप लोगों के लिए हो जाएगा। चलिए थर्ड वाले 5th वाले को करते हैं। तो ये हो जाएगा, सॉरी डायरेक्ट ले लेते हैं। थर्ड वाले में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3u और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 और माइनस में x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 और d बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा कि x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 3 ये तो प्रोडक्ट है, रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एडिशन रूल, और एडिशन रूल में ये अलग अलग तीनों होंगे तो 9 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 3x का प्लस 3 हो जाएगा और माइनस में x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 और यहाँ पे 3 0 हो जाएगा और x स्क्वायर 2x होगा और माइनस 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 का द होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो चूँकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप इसमें मल्टीप्लाइड आप उसमें कर देंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। जैसे देखिए कि 2x स्क्वायर को 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब और ये 9 जो होगा ये इसको जब करेंगे तो 9 2 या 18 x स्क्वायर माइनस में और 3 से x स्क्वायर आएगा प्लस में तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर। अब ये आएंगे 6x प्लस में और 27x इसमें 70 यहाँ पे x वाला 3 वाला लेंगे तो 27 माइनस में और 6 प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस 21x और तब 3 इंटू 3 ले लेंगे, ये आ जाएगा 9। इधर माइनस उसी तरह x स्क्वायर 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, लेकिन जब इसको लेंगे तो 6x आएगा स्क्वायर में और माइनस 9 स्क्वायर आएगा तो प्लस और माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। और जब x वाले की बात आएगी तो माइनस 18 और माइनस 27
कितना हो जाएगा -45x प्लस 81 डिवाइडेड बाई 4 x² माइनस 9x और प्लस 3 का द होल स्क्वायर आएगा। और ये सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस में निकलेगा और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे -15² और प्लस 3s², तो ये हमें मिल जाएगा -15x² है। और यहाँ पे जब ये ओपन होगा तो -3x² आएगा, तो -12x² और -21 और यहाँ प्लस 45 हो जाएगा, तो 24 प्लस 24x और प्लस है तो वो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस -72 डिवाइडेड बाई x² माइनस 9x प्लस 3 द होल स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कि कहीं पे लाइट वाइट होगा की वजह से कम दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट, तो ये आप समझ गए हैं। यहाँ से आप ये टर्म्स है, यहाँ से आप प्रोडक्ट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट किया है तो कोई टर्म छूट गया होगा, तो इसमें क्या होगा, गलतियाँ हो सकती है। तो ये दोनों लाइन्स है, इसको आप यहाँ से प्रोडक्ट करके प्लस माइनस करके मिला लेंगे। ठीक है, और क्योंकि मैं याद मुझसे हो नहीं पाता है तो मैं याद करके तो कुछ आता नहीं हूँ। यहाँ पे जो बन जाएगा वो बन जाएगा, तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, कहीं पे कुछ नंबर छूट जाएगा या कहीं पे। तो अगर आपको रूल्स आप समझ गए हैं, कंसेप्ट हमारा देख लीजिएगा, तो क्वेश्चंस में आपको परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह की कहीं गलतियाँ हो तो आप खुद सुधार लीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो हमको ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा, हमको कोई बुरा नहीं लगता है। हमारी गलतियाँ जो है वो तो आप 100% कमेंट्स में कीजिए, जो भी हमारी गलतियाँ हैं। बाकी अगर जैसे कि चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले ना झूठी तारीफ मत भेजिए, तारीफ झूठी हो सच्ची, वो कम आएगा नहीं आएगा चलेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो ज़रूर हमको बताइए, क्योंकि ये जो वीडियोस है ना, ये सब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इसको इम्प्रूव करके मैं ऑनलाइन भी आने वाला हूँ, ताकि जो वो बच्चा घर से दूर नहीं जा पाता है ना, उस वजह से कि वो फाइनेंशियली कमज़ोर होता है, लेकिन फिर भी लगभग हर घर में मोबाइल्स आ चुके हैं कम से कम, तो वहाँ हमसे ज्वाइन करके वो घर बैठे हर कॉन्सेप्ट को जान सकता है। तो वो कमियां जो हम में हैं वो हमें बिल्कुल स्वीकार है, वो हमसे बेधड़क बेझिझक बिना किसी शर्म का या बिना किसी झिझक के हमारे पास हमारी कमियां जो है भेजिए। कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है या उसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम हो रहा है क्रिएट, तो फिर वो क्वेश्चंस को भेज दीजिए, फिर से मैं करूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि उसको मीट पे ला दूँगा। मीट पे लाऊँगा तो मैं ये जो स्क्रीन है अपना शेयर हो सकता है। जब मीट पे हम आएंगे तो ये चीज़ें आपको कैमरा से दिखना ही नहीं होगा, आपके मोबाइल पे शेयर हो जाएगा, आपके लैपटॉप पे शेयर हो जाएगा, तो ये तो और क्लियर दिखेगा। हमको यहाँ कम दिखेगा लेकिन आपको क्लियर दिखेगा, स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ठीक है, और हमको भी यहाँ पे जैसे कुछ प्रॉब्लम्स है, लाइट वेट की प्रॉब्लम्स है, इसलिए यहाँ पे हमको भी लगता है कि कुछ टर्म्स है जो आपको नहीं दिख रहा होगा, तो उस पर मत जाइए। जो यहाँ पे रूल्स है वो आपका क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए बिल्कुल एक्सेप्ट है, आप भेजिए, हमको फिर से वही क्वेश्चंस किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 आपके लिए है और वो मैंने बनाया। आगे चलते हैं। 11th में भी 6, 7, 8 है और आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल सारे वैसे ही है। और ये तो एक फॉर्मूला ही है, लिमिट्स वाला ले लेते तो, लेकिन फिर भी हम इसको कर रहे हैं। देखिए करेंगे हम इसको। ये मान लीजिए कि d/dx इसका निकालना है, 4th वाला 6th वाला है, तो ये हो जाएगा x माइनस a और d/dx x टू द पावर n a टू द पावर m डिवाइडेड बाई आगे अभी और होगा माइनस x टू द पावर n a टू द पावर n
डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा x माइनस ए द होल स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ x माइनस ए है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा है हर बार कंसेप्ट में कि अगर जिसके टर्म्स में, यानी कि हमको किसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, x के, तो x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है तो x को छोड़कर कोई अल्फ़ा वेट्स भी आता है वो भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे a कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ तो है नहीं वो, यहाँ पे a कांस्टेंट हो जाएगा तो वो 0 हो गया, और n और x है तो इसका जानते ही आप लोग क्या होता है, x है, x n माइनस 1 माइनस x n माइनस ए n, ये तो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो जाएगा तो 0, यानी कि a कांस्टेंट हो गया 0, और d बाई डी एक्स एक्स कितना होगा 1, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस ए द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंपली सा सॉल्व कर देंगे, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, और x n माइनस 1 है, यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो a n x टू दी पावर n हो जाएगा, और a वाला माइनस a n x टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ मिलेगा माइनस में x टू दी पावर n और प्लस में a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए द होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x टू दी पावर n कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। x टू दी पावर n है यहाँ पे, और ये वाला टर्म्स ले लेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर n, अब बचेगा n माइनस 1, और जब इसको लेंगे तो इसमें से अगर हम a टू दी पावर n कॉमन कर लेते हैं, और वहाँ पे a ही है, तो ये हो जाएगा चलिए ये तो खैर सॉल्व होने वाला है नहीं, ये टर्म्स अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये टर्म्स हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि n, और ये n को कंपेयर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, क्या कॉमन हुआ था, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, और माइनस ए n ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे a n x टू दी पावर n माइनस 1 और प्लस a n कॉमन भी करेंगे तो उससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा x माइनस ए द पावर 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो चलिए, तो बाकी उसी तरह से इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, और 11th के भी दो और हैं, और इनमें भी आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम करके दिखाएं, बिल्कुल वही हो जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर है, और डी बाई डी एक्स लेंगे 1 को तो ये वाला टर्म्स ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास टर्म्स क्या रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 2p एक्स और प्लस क्यू बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का द होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगला वाला टर्म्स होगा 1 और डिफ्रेंशिएशन आपको माइनस में आएगा ये, क्योंकि यहाँ माइनस में आने वाला है और ये -1 रहेगा मल्टीप्लाइड इसका डिफ्रेंशिएशन से, यानी कि ये है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब बाकी दोनों आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट 11 के दो और है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ये 15 वाले में देख लो, इसको अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे, और सेम टू सेम है इसलिए आपके लिए ही ये रहेगा। अब 12th में आ जाते हैं कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y इज इक्वल टू डैट। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और d बाई डी एक्स डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट कर रहा हूँ मतलब कि अब ये साइन का इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये होता है cos x माइनस साइन लेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया sin x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x cos x माइनस sin x बाई एक्स स्क्वायर। अब चले आइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, और इसका करेंगे तो कॉस का 1 का तो 0 हो जाएगा, और कॉस का माइनस साइन तो माइनस लगा हुआ है प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, और सॉरी माइनस ऊपर वाला जब लेंगे यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स, और इधर करेंगे तो ये अब प्लस हो गया है तो माइनस साइन एक्स, और ये 1 प्लस कॉस एक्स का द होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, और ये माइनस प्लस कर दिया है तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, ये दोनों प्लस माइनस में कट जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इसको भी कर लीजिएगा 1 प्लस 10 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10 का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। चलिए ये तो आप समझ गए हैं। 12th का भी और है, और बिल्कुल उसी तरह से ये दोनों करेंगे। नहीं होगा तो आप हमसे पूछेंगे, इसमें नहीं घबराना है कि बहुत सारे छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ बहुत सारे। चलिए इसको एक कर देता हूँ, थोड़ा सा ये अलग आया है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 1 और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी ये गलत ले लिया हमने, सेक का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स, और ये 1 0 और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10
एक्स द होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करके जिसमें कुछ हो सकता है कि कट जाए या फिर नहीं कटे तो भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप सॉल्व करके इसको मल्टीप्लाइड और सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आप करेंगे क्योंकि ये उतना बड़ा नहीं है। अब 12th का अगला सब है, ये अभी जैसे मैंने किया वो वाला बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, ये भी वैसे ही करना है। यहाँ पे भी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 9th का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और साइन क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए। और जैसे चेन रूल में ये जाता, लेकिन ये a 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन उसका उतना ही रह जाएगा, माइनस साइन x प्लस a और कॉस का करेंगे तो ये माइनस साइन x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये माइनस इसको प्लस कर दिया है तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस ए और प्लस साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए इसमें ये कॉस ए कॉस बी या इसको ए मान लें तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए और माइनस एक्स बी और कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये x और x कट गया और ये मिल गया कॉस ए और बाई कॉस स्क्वायर ए, या तो ये ऐसा लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कॉस ए सेक स्क्वायर x और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो तो आप भेजेंगे। चलिए इसमें का और ये भी उसी तरह का है, यहाँ पे भी नहीं वो करना है क्योंकि ये x पाई बाई 4 है तो चेन रूल्स में भी आएगा तो वो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, इसके लिए मैं करूँगा कि ऊपर जो है जब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट यानी कि न्यूमरेटर उसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वो किस रूल्स में है प्रोडक्ट रूल्स में है, इसलिए उसको कर देता हूँ। ये देखिए नंबर शायद अलग होगा, ये पीछे वाला कितना था ये देखना पड़ेगा। 8 9th यहाँ तक था तो नंबर आप मिला लीजिएगा। 9th 10th ये है, ये 11th है और ये 12th है, ठीक है। अपने बुक से आप मिला लीजिएगा। 12th dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और जब उसको करेंगे तो वो प्रोडक्ट रूल में है तो पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर और कॉस पाई का हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4 और पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो चेन रूल में भी वो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको चेन रूल्स में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये हो गया, नहीं सॉरी ये जो ये कॉस पाई बाई 4 है तो इसमें x तो है ही नहीं, हमने ये ध्यान नहीं दिया, x तो है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, साइन 4 नहीं होगा, ये हो जाएगा 0।
तो यहाँ पे हो गया 0 और प्लस कॉस पाई बाई 4 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो ये हो गया u भी और डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। अब u रखना है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 और डी बाई डी एक्स साइन क्या करना है, तो ये हो जाएगा कॉस x और डिवाइडेड हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो टर्म्स मिला हमें साइन x प्लस 2x कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 कॉस x और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। और इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिससे आप सॉल्व करके कुछ भी निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं तो कॉस पाई यहाँ कॉमन करेंगे या तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है और इसलिए यहीं आप आंसर्स लिख दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसमें आपको दोनों तरह के मिलने लगे। ये हो गया प्रोडक्ट रूल्स, यहाँ भी है प्रोडक्ट रूल्स। तो कोसेंट रूल के साथ साथ यहाँ प्रोडक्ट रूल्स करना है। तो चलिए इसमें का दूसरा मैं करता हूँ और वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर मान लो कि हम इसको y मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan, ये v हो गया। और जब u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और साइन का हो जाएगा cos x प्लस साइन x और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x और डी बाई डी एक्स भी का होने वाला है तो 1 हो जाएगा 0 और tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो ये हो गया सेक स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x द होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो ऐसा कुछ सॉल्व करने वाला दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस tan x और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस 2x साइन x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x और सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x का द होल स्क्वायर। और यहीं पे आप आंसर्स लिख सकते हैं। बहुत सारा इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि सॉल्व करेंगे तो बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होने वाला। तो ये आप आंसर्स लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह का है, आप यहाँ पे है तो दो सेपरेट करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल है और यहाँ पे कोसेंट रूल है। ठीक है, तो उस रूल्स का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। नहीं आए तो फिर हम तो है ही। यहाँ पे भी u बाई भी है तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। अगर सॉल्व कर दे तो आपको पता चलेगा कि पीछे एक दो हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि इसको सॉल्व कर दिया तो ये 1 बाई कॉस यानी कि 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x और कॉस x कट जाएगा, ये हो जाएगा
चलिए इसको थोड़ा सा एक और रूल से कर देते हैं, पूरी तरह से इसको ट्रांसपोज कर देते हैं और फिर करते हैं। जैसे कि अगर हमने इसको मान लिया y इज इक्वल टू सेक x माइनस 1 और ये सेक x प्लस 1, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक 1 बाई कॉस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस और ये 1 प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया और ये मिल गया आपको 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 माइनस प्लस कॉस एक्स, और इसको अगर तोड़ दें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 कट गया और साइन बाई कॉस होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और tan स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे डी बाई डी यू बाई वी रूल्स ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, और उससे भी करेंगे तो यही आंसर्स आएगा जो यहाँ आने वाला है। ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस सेक स्क्वायर सॉरी सेक एक्स बाई 2 और उसके बाद सेक का करेंगे तो ये होगा सेक एक्स बाई 2 tan एक्स बाई 2 और x बाई 2 का होगा 1 बाई 2 और माइनस 1 है वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 से 2 तो कट गया, तो ये हो जाएगा सेक एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 tan एक्स बाई 2 और ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, कंप्लीट ट्रांसपोजिशंस रूल्स में चला गया, क्योंकि जब हमने इसको कंप्लीट ट्रांसपोज किया तो डी बाई डी यू बाई वी रूल्स ख़त्म हो गया। लेकिन अगर उसको u बाई वी से भी करेंगे तो आंसर्स यहीं आएगा, आंसर चेंज नहीं होता है। तो इसको आपको जिस मेथड से भी करना चाहें, अगर u बाई वी से करना चाहें उससे भी कर लीजिएगा, और नहीं तो इसको भी ट्रांसपोज कर दीजिएगा, आसानी से ये u बाई वी हट जाएगा। चलिए 14th का थर्ड और फोर्थ बिल्कुल पीछे वाले जैसा है। अगर आपसे नहीं बन पाता है तो फिर से हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, आगे बनाएंगे हम लोग। ये u बाई वी से ही बना लीजिएगा। 14 का आखिरी एक मैं कर देता हूँ। अगर ये y है तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसका डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, किसका, साइन का, और एक्स कॉस एक्स है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया, तो कॉस एक्स और साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। नहीं, पहले ये कॉस का लिया था, अब प्लस एक्स माइनस साइन और प्लस हो जाएगा कॉस एक्स और एक्स का 1, तो ये तो हो गया इसका। लेकिन जो नीचे भी है वो भी, उसमें भी एक प्रोडक्ट रूल्स है, तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स करेंगे
तो यहाँ पे x साइन x है, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा x cos x और प्लस साइन x, ठीक है, क्योंकि x का 1 हो जाएगा साइन x, और माइनस में है कॉस, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई x साइन x माइनस कॉस x द होल स्क्वायर। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये x साइन x हो जाएगा और माइनस कॉस x इंटू कॉस x और माइनस x साइन x, ठीक है, इनका हो जाएगा, और प्लस भी करना है इसमें, ये प्लस कॉस x, और इसी तरह वहाँ पे भी माइनस साइन, ये देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते थे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे cos x है और यहाँ पे cos x है, तो ये 2 cos x हो जाएगा, 2 cos x माइनस x साइन x, और यहाँ पे माइनस साइन x प्लस x cos x, और इसी तरह यहाँ पे भी साइन x प्लस साइन x 2 साइन x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x cos x प्लस 2 साइन x, ठीक है, और डिवाइडेड बाई x साइन x माइनस cos x का स्क्वायर, और ये आपका आंसर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। हो सकता है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से कुछ कटेगा, तो आप मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिएगा, छोटा आंसर होता है तो अच्छी बात है, ठीक है। हमारे पास अब पेज नीचे बचा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ये आंसर्स लिख रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और वो है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1 देन प्रूव्ड x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। और ये मैं आप लोगों को जो 11th के लिए भी तैयार कर रहे हैं, अभी तो 11th तैयार करेंगे बेसिक्स, उसके बाद हम लोग कुछ तैयार करेंगे उस पर क्या बोलते हैं IIT के बेस की कुछ क्वेश्चंस को, लेकिन अभी तो आपका 11th है, और 11th में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। अगर डिफरेंशियल से आ जाएगा तो वो जो पीछे हम लोग बना रहे हैं रूल्स पे आ जाएगा, तो कुछ आएंगे जैसे कि बड़े बड़े आ रहे हैं सॉल्व करके, अभी जैसे पीछे गया एक कि एक साथ प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल दे रहा है, तो वो आएगा सब, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको कि देखिए ये जो y दिया रहता है ना, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हमको लेना पड़ता है, यानी कि हमें कहीं से x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस ए मिल रहा है तो उसको हम y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते हैं और कुछ खुद से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब खुद से सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है, वो होता है ऐसा कि दोनों साइड्स में आप सिमिलर टर्म्स को मल्टीप्लाइड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या एडिशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगा तो किसी टर्म्स में हम 1 मल्टीप्लाइड करके कर सकते हैं। तो 1 तो करने से कोई फ़ायदा होता नहीं, 1 की जगह जो उनका रिलेशंस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक रिलेशन है कि जो मल्टीप्लाइड कर रहे हैं वो उसी डिवाइड कर रहे हैं, वो 1 से मल्टीप्लाइड हो गया। तो चलिए इसको करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। तो सबसे पहले तो y दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स इसमें हम लोग निकालेंगे।
और dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे हम रूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं कोसेंट। तो v यानी कि x प्लस a और इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 माइनस v u यानी कि x और d बाई डी एक्स का करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है 0 और x का 1 और डिवाइडेड हो जाएगा x प्लस a द होल स्क्वायर। आज जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या मिल गया, ये हो गया x प्लस a कैसे तो x प्लस a में 1 मल्टीप्लाइड करेंगे तो वही रह जाएगा टर्म्स। तो x प्लस a हुआ और माइनस x और ये x प्लस a द होल स्क्वायर। अब इसमें समस्या ये है कि ये चलिए पहले इसको कर लेते हैं, ये कट गया और हमारे पास मिल गया a बाई एक्स प्लस a का द होल स्क्वायर। अब तो हम कहें कि x बाई एक्स प्लस a आएगा तो उसको हम y पुट करेंगे, यहाँ से तो x ही गायब हो गया, ठीक है, तो हम उसको ला देंगे। अभी हमने कहा जस्ट कुछ समय पहले, कुछ ही मिनट्स पहले कि हम सब्स्टिट्यूशंस अपने आप भी कर सकते हैं। हमको लगेगा कि दोनों तरफ एक ही क्वांटिटी है, उसे मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न या सब्ट्रैक्शंस या एडिशंस करके हम अपना जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए वो मिल सकता है। जैसे इसमें हम लोग लेने वाले हैं, ये जो आया है किसकी वैल्यू आया है, तो ये आया है dy बाई डी एक्स की वैल्यू आया है। और यहाँ आप ध्यान यहाँ हमेशा आपका रहना चाहिए, यहाँ पे ये क्या है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तो हमारे पास है, अगर x इसमें मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये x जब हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x बाई एक्स प्लस a इंटू a बाई एक्स प्लस a। अब ये वाला टर्म्स देखिए क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। अब y हो गया तो ये हमारा हो गया y इंटू, इसको ब्रैकेट में करते हैं। ब्रैकेट में क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और वो किसी इसी टर्म्स में करेंगे, सारे टर्म्स में नहीं करना है, तो यहीं पे करने वाले हैं। और वो सब्स्टिट्यूशंस क्या होगा, तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ये सब्स्टिट्यूशंस करना है। तो इस तरह से पता चलेगा कि आपने लेफ्ट हैंड साइड्स को कंप्लीट कर दिया है, राइट हैंड साइड्स के एक टर्म्स को आपने ला दिया है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि 1 माइनस वाई कैसे आया है, तो इसका एक अच्छा सा ट्रिक मैं देता हूँ जो बैक पेज पे आप जाकर कर लीजिएगा और यहाँ लाकर उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। वो क्या है, तो 1 माइनस वाई और इसको सॉल्व कर दीजिए y की वैल्यू रख के, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस a, ठीक है। सॉल्व जरा कीजिए, इसको क्या मिल रहा है, x प्लस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस a। x से x कट गया और यहाँ मिल गया a x प्लस a, जो कि हमारे यहाँ है। तो हमें क्या रखना है, हमें रखना है ये, ठीक है। तो अब हम इसको रख देंगे कि 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस a। अब हमारा काम सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ हो गया डेट गिव्स x dy बाई डी एक्स और डेट इज इक्वल टू y, और यहाँ 1 है ही, और ये टर्म्स क्या हो गया y। और ये हमें प्रूव करना है, तो इसको हम प्रूव कर देंगे। और इस पर आप, चूँकि हमारी आदत नहीं है कि हम कहें कि ये VBI है, ये ऐसा है, वो ऐसा आएगा, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। और शायद अब तक जो हमने देखा है ना,
तो मुझे लगता है कि ये आप इस बार जो 11th के एग्ज़ाम्स में बैठेंगे तो ये क्वेश्चंस आपका एक होगा। ये नहीं हो सकता है, लेकिन इसी टाइप्स का एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में 2 या 3 मार्क्स का है। आप इस तरह के क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आज हम लोग, चूँकि समय इजाज़त नहीं कह दे रहा है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे और अगले वीडियोज़ में हम इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस है लेकर आएंगे। और फिर से एक बार बता दूं कि जैसे कमेंट्स आया है जिन जिन लोगों ने किया है कि कब से शुरू होगा, कब से शुरू होगा, तो कब से शुरू नहीं होगा, कब से शुरू हो चुका है। आप कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि अभी देखिए, अभी ज़्यादा नहीं, आज से ही जुड़े हैं, तो वो लोग भी देख लें कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया है। किस एक्सरसाइज का है? तो ये 11th मैथ है, ठीक है। किसकी बुक से? केसी सिन्हा से, ठीक है। और ये एक्सरसाइज नंबर कितना है? 29.4। ये कितना है? 29.4। उसका क्वेश्चन नंबर कितना हुआ है? 15। अगला वीडियो जब इसके जस्ट बाद वाले वीडियो आप देखिएगा तो वो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होगा। तो शुरू तो हो चुका है, कब से? बहुत पहले से शुरू हो चुका है। अब रहा कि जो नए जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता है कि ये शुरुआत हो चुकी है। हम किस बात की शुरुआत करने की कर रहे हैं, शायद वो समझ आपको नहीं आया है, इसलिए आप एक बार फिर समझ लीजिए। YouTube पर ये आपको लाइव समय नहीं है तो कभी भी देखने के लिए YouTube पर हम वीडियो डाल रहे हैं। अगर हमें इस तरह के प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इच्छुक है, तो हम लाइव भी आ जाएंगे। लाइव आकर और 1 घंटे हम लोग रहेंगे तो फिक्स टाइम्स हो जाएगा हम लोगों का। लेकिन अभी जो हमने कहा है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, जब आपको समय मिले तब देखिए। जब आपके पास ऐसे लाइव देखने के बाद भी वो तो लोड ही रहता है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसको भी आप जब चाहे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, संख्या बढ़ाइए। और वो जो आने की बात कर रहा हूँ वो मीट पर आपके जितने डाउट्स हैं उसका एज इंस्टेंट हमसे पूछे, इसके लिए मीट पर आने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग अपना ये व्हाट्सएप नंबर दीजिए जिस पर हम लिंक भेजेंगे। लिंक भेजकर बताएंगे कि आपका कब है डाउट क्लासेस, और वो एक फिक्स हो जाएगा अगर बहुत सारे लोगों की संख्या हो। तो डाउट आपके है ही नहीं, आप भेज ही नहीं रहे हैं। भेज भी रहे हैं 1-2 क्वेश्चंस तो हमारे वो चैनल पर भेज देते हैं, तो उनका जवाब तो हम देते हैं या तो लिंक से या फिर व्हाट्सएप से उनके आईडी पे जाकर। लेकिन आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए। जिस क्लास की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब कि उन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, उनको हम लाएंगे डाउट्स के लिए। तो आप जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी कंसेप्ट और कंप्लीट। आपका बोर्ड तो 100% कंप्लीट होगा। ये दावा है कि हमारे साथ जुड़े रहे तो बोर्ड्स में तो आपको एक भी मतलब क्वेश्चन छूट नहीं सकता अगर सही तरीके से आपने एक्सरसाइज भी किया तो। और केवल केसी सिन्हा से नहीं पढ़ना है, आप जो बुक रखे हैं अगर लेते हैं केसी सिन्हा तो अच्छी बात है, क्वेश्चन सारा दिखते रहेगा कौन कौन क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन मिस प्रिंट हो जाता है तो आप अपने बुक से मिला लेंगे। दूसरा रहेगा तो आपको भी कन्फ्यूजन रहेगा, हमारा भी कभी कभी हो जाता है कि हम बना कर चले जाते हैं लेकिन वो एक्चुअल में गलत होता है। और गलत होता है या तो मिस प्रिंट हो गया है क्वेश्चंस, या फिर हमसे कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई, छूट गई, और वो क्वेश्चंस रहेगा, वो आंसर्स आपके पास रहेगा तो आप मिला सकते हैं। तो अगर संभव है तो आप केसी सिन्हा का बुक खरीद लीजिए, नहीं संभव है तो जो भी बुक रखे हैं टॉपिक उठाइए, जो टॉपिक चल रहा है उससे कीजिए और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे पास भेजिए। चलिए तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। ओके, बाय।